जय हिंद दोस्तों। हम लोग विटामिन ए, डी, ई, के पढ़ चुके हैं। ये चारों विटामिन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे विटामिन B1। पीछे का वीडियो में हम लोग देखे थे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो फैट में सोल्यूबल है, वो है विटामिन ए, डी, ई, के। ये चारों के चारों क्या है? वसा में घुलनशील है, फैट में सोल्यूबल है। और जल में घुलने वाला कौन है? ऑल विटामिन बी, जैसे B1, B2, B3, B5, जितना सारा विटामिन है, जितना सारा विटामिन बी है वो जल में घुलनशील है। और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। मोटा मोटा कहे तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। एग्जाम में आता है इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके सबसे पहले ये चारों देख के आइए, फिर यहाँ देखिएगा। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। लेकिन ये चारों देख लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एकदम डिटेल में। आपसे एक भी क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग विटामिन B1। ये देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। रासायनिक तौर पर सल्फर पाया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन में रासायनिक तौर पर सल्फर पाया जाता है, तो वो है विटामिन B1। या फिर उल्टा के क्वेश्चन आ सकता है कि थायमिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सल्फर। या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो भी सल्फर। ठीक है, या कौन सा रसायन पाया जाता है, तो सल्फर। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, विटामिन B1 के बारे में और भी बात जानने से पहले सबसे पहले B1 का हम ये जान जाते हैं कि इसका काम क्या है। अगर इसका काम समझ गए शरीर में, तो इसका बाकी चीज ऑटोमेटिक याद रहेगा और समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका कोशिका है। ये तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होता क्या है कि हमारे शरीर में दो तंत्रिका कोशिका जुड़ा नहीं होता आपस में, दोनों के बीच में गैप होता है। इस गैप को भरने के लिए एक मैटर होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। याद रखिएगा, इस गैप को भरने के लिए बीच में होता है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर मैटर बनता है विटामिन B1 से, मतलब थायमिन से बनता है। अगर आपके शरीर में थायमिन है, यानी कि विटामिन B1 है, तो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर बनेगा। अब ये करता क्या है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में आवेग का प्रवाह करता है। आवेग का हो गया, संदेश का हो गया, कोई इंफॉर्मेशन का हो गया। अगर इसमें कमी आया तो समझो कि मस्तिष्क से संबंधित, यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या होगा। उन्हीं में से एक बड़ा बीमारी है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल समझते हैं कि बेरी-बेरी बीमारी जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और उसी से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। जब बेरी-बेरी बीमारी आया था, उस समय बेरी-बेरी का इलाज ढूंढने के लिए किसी ने, कोई आदमी होगा, उसने विटामिन B1 का खोज किया। उस समय विटामिन B1 देखा कि अच्छा विटामिन B1 अगर आदमी को दे देंगे, खिला देंगे, उसके शरीर में पूर्ति कर देंगे, तो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर है वो बनने लगेगा और उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उस समय क्या किया था कि वो आदमी विटामिन B1 का रासायनिक नाम रख दिया था एन्यूरिन। उसका नाम क्या रखा था उस समय? एन्यूरिन। याद रखिएगा, विटामिन B1 का स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में रासायनिक नाम था एन्यूरिन। फिर बाद में उसका रासायनिक नाम थायमिन किया गया। तो अभी थायमिन ज्यादा है प्रचलन में, एन्यूरिन पुराना नाम है। आपको याद रखना है, एग्जामिनर का कोई गारंटी नहीं है क्या करेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि विटामिन B1 का संबंध मस्तिष्क से है, तंत्रिका तंत्र से है, तंत्रिका कोशिका से है। कोई भी बीमारी होगा ज्यादातर वो मस्तिष्क से ही रिलेटेड होगा। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। तो चलिए हम विटामिन B1 के बारे में और आगे कुछ जानते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होता है। पहला है बेरी-बेरी रोग, चलने में कठिनाई होती है। अभी हम देखें कि विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, इसमें क्या होता है, चलने में कठिनाई होती है आदमी को। आगे है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का कम हो जाना, जिससे पल्स रेट कम हो जाता है। अभी हम देखे थे कि तंत्रिका तंत्र के बीच में, दो तंत्रिका तंत्र के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर मैटर पाया जाता है। अगर ये मैटर कम होने लगेगा
तो हमें मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा और हमारा पल्स रेट डाउन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है न्यूराइट्स। न्यूराइट्स होता है, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में सूजन होता है और ज्यादा देर तक न्यूराइट्स हुआ तो लकवा मार सकता है, याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से ये सब होता है। आगे है मैपल सिरप यूरिन रोग। विटामिन B1 की कमी से मैपल सिरप यूरिन रोग होता है, जो बच्चों में होता है, याद रखिएगा, ये बच्चों में होता है और ये भी मस्तिष्क से ही संबंधित है, दिमाग से ही रिलेटेड है। आगे है लेह रोग। ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग है, बच्चों में होता है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? ज्यादा मात्रा का विटामिन B1 मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादा मात्रा का जो विटामिन B1 है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। पॉलिश युक्त चावल खाने से विटामिन B1 में कमी आती है। कोई आदमी अगर लंबे समय तक पॉलिश युक्त चावल खा रहा है तो उसके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, ठीक है, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। आगे है विटामिन B1 DNA और RNA निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B1 DNA और RNA का निर्माण में सहायक होता है, याद रखिएगा, इतना पॉइंट। अब आगे देखते हैं। चलिए, अभी हम लोग पढ़े कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसमें रासायनिक तौर पर सल्फर पाया जाता है। इसका अन्य नाम है बेरीबेरी विटामिन, इसको बेरीबेरी विटामिन के नाम से जानते हैं, मस्तिष्क का विटामिन कहते हैं। अब बताइए, क्या ये सब अब रटने का जरूरत है? अभी डिटेल से समझ गए कि विटामिन B1 का काम क्या है, इसकी कमी से क्या होता है। अब ये देखो कितना आसान हो गया, मस्तिष्क का विटामिन विटामिन B1। एन्यूरिन, ये एन्यूरिन इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जब विटामिन B1 का खोज हुआ था तो उसका रासायनिक नाम एन्यूरिन रखा था, अब फिर बाद में बदल के थायमिन कर दिया गया, तो एन्यूरिन भी याद रखना है। अभी अभी बता चुके हैं इसको। अब प्राप्ति स्रोत, विटामिन B1 हमें कहां कहां से मिलेगा, देखते हैं। ड्राई ईस्ट, इसको बोलते हैं सूखा खमीर। ड्राई ईस्ट होता क्या है? चावल का भूसा और ईस्ट मिला दीजिए, उसको ड्राई ईस्ट बोलते हैं। पोर्क, सुअर का मांस में मिलता है। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज। ये साबुत अनाज क्या होता है? होल ग्रेन्स, जैसे गेहूं भिगो के खा रहे हैं, चना भिगो के खा रहे हैं, फुलाते हैं ना, रात में फूलने दे दिया, सुबह खा लिए। मूंग का दाल भिगो के भीगने दे दीजिए, जो उसका साबुत दाल होता है, मतलब गोटा दाल मूंग का। और सोयाबीन का बीज हो गया, आदमी देता है रात में फूलने के लिए, चना देता है, मूंग का दाल देता है और गेहूं देता है। ये सब फायदा करता है। होल ग्रेन्स, जितना सारा जो अनाज है उसको हम क्या करेंगे, गोटे तौर पे खाएंगे, पीस के नहीं, ठीक है। गोटा गोटी खाना है। वो कैसे खाना है? ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना है, पहले रात में फूलने दे देना है, उसमें थोड़ा अंकुरन आ जाएगा, फिर खाना है। तो ये होल ग्रेन्स आता है, साबुत अनाज जिसको बोलते हैं। मसूर दाल में है, पालक में है, सूर्यमुखी में है, दूध, मांस, नट्स, फूल गोभी, इन सब से विटामिन B1 पाया जाता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे विटामिन B2।